सोचो अगर एक चींटी को सिर्फ एक बिस्किट का टुकड़ा मिल जाए तो कुछ ही देर में वहां पूरी लाइन में चींटियां कैसे पहुंच जाती है। इसका रीजन है सुपर सेंसेस। चींटी चलती हुई जमीन पर एक स्पेशल स्मेल फेरोमोन ट्रेल छोड़ती है। बाकी चींटियां उसी स्मेल को फॉलो करके सीधा फूड तक पहुंच जाती है। इसी वजह से एक चींटी के बाद पूरी कॉलोनी वहां नजर आती है। क्लास 5 साइंस का ये चैप्टर सुपर सेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, जेएमआई और एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे क्लास 6 का कोई सा भी एंट्रेंस देने वाले, क्लास 6 का एंट्रेंस देने वाले हैं, तो ये जो क्लास 5 का सुपर सेंस चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास 5 बोर्ड या जेएमआई एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सुपर सेंस चैप्टर बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस, सेंसेस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब पहले समझते हैं। मान लीजिए अगर हैंड पर कोई छोटा सा भी फ्लाई, मक्खी या मच्छर बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें फील होता है, हमें एहसास होता है कि हमारे हाथ पर कुछ बैठा है। ठीक है, तो वो जो हमें एहसास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंस बोलते हैं। जैसे अगर कुछ पकाते हुए, खाना पकाते हुए कुछ जल जाता है तो एक स्मेल आती है, स्मेल से हमें समझ आ जाता है कि कुछ जलने की बू आ रही है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेंस बोलते हैं। तो ये जो फीलिंग्स होती है, ये जो समझना होता है अपने एनवायरनमेंट में कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, या किसी चीज़ का टेस्ट खराब है, या गंदी स्मेल आ रही है, या अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सेंस करना बोलते हैं। ठीक है, हर एक एनिमल का अपना अलग अलग सेंस होता है, सेंस ऑर्गन होता है, जिससे एनिमल्स जो है एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर पाती है। ठीक है, तो चैप्टर का नेम समझ आ गया कि चैप्टर का नेम जो है क्या बताना चाह रहा है। आगे दिया हुआ हैज दिस एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है। यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, आप प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठे हो और खा रहे हो, लंच खा रहे हो। ठीक है, स्कूल के मैदान में, प्लेग्राउंड में बैठे हो और खाना खा रहे हो, और चील आकर, एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, और एक चील आता है और आपकी रोटी को ले जाता है हाथ से। ठीक है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है, एज यू वॉकड सॉफ्टली पास एट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। बोला जा रहा है कि एक डॉग जो है वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है और आप बहुत धीरे धीरे सॉफ्टली चल के इसके पास से पास हो जाते हो। फिर भी ये सोया हुआ है लेकिन इसके कान जो होते हैं क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, एकदम से क्या हो जाते हैं, सोया हुआ है लेकिन फिर भी इसके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंस कर पाता है कि यहाँ से कोई गुजरा है, यहाँ से कोई जा रहा है। ठीक है, तो इसको ये पता चल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके कान जो है वो खड़ी हो जाती है। ठीक है, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट्स ऑन द ग्राउंड एंड विद इन अ मिनट्स मेनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। क्या बोला कि आप कुछ, आपके हाथ से कुछ गिर जाता है या आप कुछ गिराते हो स्वीट्स में, जैसे कि मीठा में चीनी हो गया, शुगर हो गया, या फिर कोई स्वीट्स का टुकड़ा ही हो गया, या फिर बिस्किट्स हो गया, है ना। और मिनट्स में, विद इन अ मिनट्स, मिनट भी नहीं लगता, और क्या होता है वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठा हो जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक चींटी का जो है सेंस है। ठीक है, कि वो सेंस कर पाता है कि यहाँ पे तो कुछ गिरा हुआ है। ठीक है, वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल, ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, थिंक, सोचो और बताओ। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, एनिमल्स, जानवरों में भी देख डिफरेंट सेंस होता है, देखने का, सुनने का। ठीक है, तो दे कैन सी, एनिमल्स भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके पास सेंसेस होता है। हेयर, दे कैन हेयर, सुन सकता है, टेस्ट कर सकता है, स्मेल आती है उसको भी, एंड फील, और कुछ फील भी करता है। जैसे कि वो सोया हुआ था और बच्चा जब वहां से सॉफ्टली गुजरा तो उसे फील हुआ कि कुछ तो यहाँ से जा रहा है, और उसके कान क्या हो गए, खड़े हो गए। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से देख पाते हैं। जैसे कि ईगल एक एग्जांपल है, बहुत ऊंचाई पर भी क्या होता है, उड़ता हुआ रहता है, और नीचे जो पॉन्ड में जो मछलियां होती है, छोटी छोटी या इंसेक्ट्स होती है, उसको दूर से देख लेता है। ठीक है, सम कैन हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही धीमी आवाज को, बहुत ही कम आवाज को सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्त को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। ठीक है, द एनिमल्स वर्क इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, तो एनिमल्स के पास जो है ना बहुत अद्भुत सेंस होता है। ठीक है, अब क्या बोला गया, नेक्स्ट लाइन इतना समझ में आ गया। ठीक है, कि हर एनिमल्स के पास डिफरेंट सेंसेस होता है। जैसे हम एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे, जो इंसान होते हैं उसके पास डिफरेंट सेंसेस कौन से होते हैं, उसके पास फाइव फाइव डिफरेंट सेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके पास, ह्यूमंस के पास, इंसानों के पास क्या होता है, फाइव सेंस होता है। एक होता है ईयर, जिसे वो सुनता है, एक होता है, दूसरा होता है आई, जिसे वो देखता है, तीसरा होता है नोज, जिसे वो स्मेल करता है, चौथा होता है टंग, टंग जिसे वो क्या करता है, टेस्ट करता है, और एक होता है फाइव जो नेक्स्ट,
5 जो सेंस ऑर्गन होता है, 5th सेंस ऑर्गन वो होता है स्किन, जिससे वो फील कर पाता है, जैसे कि मक्खी हमारे हाथों पे बैठ गई, कुछ मच्छर काट रहा है, ठीक है? तो ये क्या होता है, स्किन सेंस करता है, तो ये भी सेंस ऑर्गन है। मतलब इंसानों में 5 सेंस ऑर्गन होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब बोला गया है आगे, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो एंट होती है, जो चींटियां होती है, वो अपने फ्रेंड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, कैसे पहचान जाता है, ठीक है? ये बोला गया कि एक चींटी अपने साथी को कैसे पहचान जाती है। एन एंट वॉज गोइंग along ऑन द ग्राउंड। एक चीटी है जो ग्राउंड अपने रास्ते से चली जा रही थी, ग्राउंड से, ठीक है, अपने रास्ते पे चल रही थी। इट सॉ अ ग्रुप, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उस चीटी ने क्या देखा कि एक ग्रुप ऑफ एंट जो है, चीटियों की ग्रुप जो है अदर साइड से, दूसरे साइड से आ रही है, ठीक है? यह देखकर वो क्या होती है, अपने बिल की तरफ तेजी से चली जाती है। द फर्स्ट एंड क्विकली केम बैक टू इट्स होल। वो जो छोटी थी, जो अपने रास्ते जा रही थी, उसने देखा कि ग्रुप ऑफ चीटी आ रही है, ठीक है? तो वो क्या करता है, जल्दी से अपने होल की तरफ जाने लगता है। द एंट गार्डिंग द होल। अब वो जो उसका होल था, वहां पे एक एंट जो है ना गार्डिंग कर रहा था, ठीक है, पहरेदारी कर रहा था, और वो उसको अंदर जाने देता है, लेट इट इन, उसको अंदर जाने देता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचानता है क्या क्या ये हमारा ही फ्रेंड्स है जो हमारे साथ रहता है, तो उसको पहचान लेता है, उसके बाद अंदर जाने देता है। तो ऐसा क्या होता है जो वो उसको पहचान लेता है, ठीक है? तो यही पूछा गया जाएगा आगे इसमें, ठीक है? थिंक एंड टेल। आप सोचो, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। वो जो चीटी जो खड़ी थी बाहर, उसने जो देखा ग्रुप ऑफ एंट को जाते हुए, तो वो कैसे समझ गई कि ये जो चीटी का ग्रुप है ये हमारा नहीं है, ठीक है? कैसे वो समझ गई? हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। जो यहाँ पे गार्डिंग कर रहा था होल के पास में, वो कैसे पहचान गया कि ये जो चीटी है ये इसकी ही फ्रेंड है, ठीक है? ये आपको बताना है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है? हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। ये चीटियां कैसे समझ गई कि जो अदर चीटियों का ग्रुप था वो उसकी उसकी फ्रेंड्स नहीं थी, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंट्स। इसका आंसर आपको लिखना है अपने नोटबुक में कि एंड्स एंड अदर एनिमल्स, एंड चीटियां हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो, उसके पास डिफरेंट सेंसेस होता है, ठीक है? इसका आंसर कैसे लिखना है, एंड्स एंड अदर एनिमल, OTHER अदर एनिमल। मैं इस सारे का आंसर जो है ना आपको दे दूंगी PDF बना करके, ठीक है? जिससे आप सही से लिख सको। ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन। क्या होता है, सेंस, डिफरेंट सेंस, डिफरेंट सेंस, डिफरेंट सेंस, SENSE, ठीक है? तो जो चींटियां होती है और जो भी एनिमल्स है उसके पास डिफरेंट सेंस होता है। कुछ स्मेल करके पहचान जाती है, कुछ उसको उसकी आहट से पहचान जाती है, ठीक है? कुछ उसकी आवाज से पहचान जाती है, तो ये डिफरेंट सेंस होता है, ठीक है? ड्यू टू डिफरेंसेस द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इस ग्रुप। मतलब वो जो डिफरेंट सेंस होता है जो सारे एनिमल्स में होता है वो एंट में भी है, उसकी वजह से वो पहचान जाता है कि जो अदर एंट है वो उसकी ग्रुप की नहीं है। ये आपको आंसर लिखना है, मैं इसका प्रॉपर आंसर भी PDF बना करके दे दूंगी, ठीक है? हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। मतलब उस चींटी को गार्ड ने कैसे पहचान लिया कि मेरी फ्रेंड है? तो क्या बताना है कि द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। किसकी वजह से? द गार्ड एंट, यहाँ से लिखना है द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज, कुड रिकॉग्नाइज, यहाँ पे कुड लगाना है, COULD वाला कुड, ठीक है? रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। यहाँ पे क्या लगाना है, बिकॉज ऑफ स्मेल, ठीक है? वो स्मेल करके पहचान गए कि ये उसकी ही फ्रेंड है, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, ट्राई दिस एंड राइट। आपको ट्राई करना है, ये जो करने को बोला गया ना वो आपको भी करना है। तो क्या ट्राई करना है आपको, कुछ शुगर, जैगरी मतलब गुड़ जो होता है, शुगर या फिर गुड़ या फिर कोई ऐसा स्वीट जो मीठा हो, वो आपको ग्राउंड पे क्या करना है, गिरा देना है, ठीक है? और आपको देखना है कि चींटियां जो है यहाँ पे कितनी देर में इकट्ठा हो जाती है, आपको टाइम नोट करना है, ठीक है? तो पूछा गया हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। तो एंड्स तो विद इन मिनट आ जाएगी, विद इन मिनट्स। तो क्या लिखना है आपको, विद इन मिनट्स, ठीक है? विद इन मिनट्स, ठीक है? तो मिनट के अंदर में ही आ जाएगी। लेकिन जो ग्रुप ऑफ एंट है वो धीरे-धीरे, मतलब एक चींटियाँ पहले आएँगी, फिर उसके बाद उसकी ग्रुप उसके स्पेल करते हुए यहाँ तक ये जो है स्वीट्स के पास आ जाएँगे। मतलब समझिए उसके ग्रुप को भी आने में 20 से 25, 20 टू 25 मिनट्स ग्रुप आ जाएगी उसकी, एंट्स की ग्रुप्स आ जाएगी, ठीक है? तो आपको लिखना है विद इन अ मिनट्स या फिर ग्रुप ऑफ एंट जो है केम हियर विद इन अ 20 टू 25 मिनट्स, ये लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट केम टुगेदर। तो आपको क्या बताना है, तो आपको क्या लिखना है, वन एंट केम फर्स्ट फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ एंट्स। फिर उसके बाद क्या होती है, फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ एंट्स, मतलब फिर ग्रुप ऑफ एंट उसको फॉलो करते हुए वहां पे आ जाती है। लेकिन पहले क्या होती है, वन एंड्स कम, वन एंड केम फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, देन ग्रुप ऑफ एंट फॉलोड
नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट डिड द एंट्स डू विद इन विद द फूड। जो एंट होती है, आप नोटिस करोगे जब आप गिराओगे तो आप सारा कुछ आपको नोटिस करना है कि ये जो टुकड़ा है स्वीट्स का, उसके साथ ये ग्रुप ऑफ एंट क्या करती है कि इसको उठाती है, कैरी करती है और अपने होल की तरफ खींचती हुई उसको अपने घर की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो क्या लिखना है, द एंट्स क्या लिखना है आपको, द एंट्स carried the carried 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 the food टू देयर होल, टू देयर होल। ठीक है, होल में ले जाती है वो फूड को उठा करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो फूड के साथ क्या करती है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहां से वो जहाँ पे वो फूड गिरा था, जहाँ पे वो स्वीट्स गिरा था, वहां से वो कहाँ जाती है, तो वो अपने होल की तरफ जाती है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दे गो टू देयर, दे दे मतलब चीटी। ठीक है, एंड दे गो टू देयर, THEIR देयर, उनके होल की तरफ, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, फ्रॉम THERE देयर। ये देयर का मतलब क्या होता है, वहां। यहाँ पे मैंने दो देयर लिखा है, एक लिखा है THEIR वाला, तो उनका होता है वो अपने होल की तरफ ले जाती है, फ्रॉम देयर मतलब वहां से, जहाँ पे फूड था वहां से। ये देयर वहां को बताता है, ये देयर उनका को बताता है। ठीक है, डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में मूव कर रहा है, तो यस, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यस, दे मूव इन अ लाइन। ठीक है, समझ आ गया। और एक उसके बाद क्या बोला गया, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या बताया गया कि नाउ केयरफुली विदाउट। अब आप जो नोटिस कर रहे हो, आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये फूड को लेके अब सब जा रहा है। ठीक है, आपने कहाँ तक देखा कि फूड को लेके एंड उठा करके वो अपने होल की तरफ लेता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका होल है, घर है। अब क्या आपको नोट करना है, केयरफुली, आगे एनसीईआरटी बोलता है नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स, बिना एंड्स को नुकसान पहुंचाए आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है उसका पाथ। मतलब आपको क्या करना है कि एक पेंसिल लेना है, ठीक है, और उसके पाथ को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, उसके पाथ को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके बाद आपको बताना है क्या होगा। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। अब आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि जो एंड्स है ना मूव कैसे करती है। तो क्या होगा, एंड्स क्या करेगी, ये जो एंड्स थी जो सीधे रास्ते में जाई थी, अब ये रास्ता तो ब्लॉक कर दिया, तो एंड्स इसके ऊपर चढ़ने लगेगी, पेंसिल के ऊपर चढ़ के वो जाएगी, क्लाइम कर जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको इसमें आंसर कि एंड्स, हाउ दे एंड्स मूव, तो एंड्स, ANTS एंड्स क्लाइंब अप, क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, ऑन द पेंसिल। ठीक है, दे स्टिल मूव इन स्ट्रेट लाइन, अभी भी वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, दे स्टिल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो अभी भी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। अगर हम पेंसिल भी डाल देते तो वो अपना रास्ता बदल नहीं लेगी। ठीक है, अब क्या बोला गया आगे, मेनी ईयर्स अगो साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। बहुत साल पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या करा है, सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, ही फाउंड आउट दैट एज द एंड मूव, तो उन्होंने क्या पाया, इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट किया, तो साइंटिस्ट ने ये बताया, ये फाउंड किया कि जो जब एंड्स मूव करती हैं, दे लीव अ स्मेल, वो एक स्मेल छोड़ती है, एक केमिकल छोड़ती है जिसका स्मेल अलग होता है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जब वो ग्राउंड पे मूव करती है तो एक स्मेल छोड़ती है, एक केमिकल छोड़ती है जिसका अलग स्मेल होता है। तो उसी स्मेल को फॉलो करती हुई वो उसी रास्ते पे सीधे स्ट्रेट लाइन पे चलती है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जब एंड एक एकदम सीधी लाइन में चल रही होती है, ये एंड है दिख रहा है, तो ये सीधी लाइन में चल रही है, तो कैसे चल रही है, आखिर एक को फॉलो करते हुए एकदम उसी लाइन में कैसे चलती है। ठीक है, आप नोटिस करोगे कि जब एंड ऐसे सीधी लाइन में चली तो एक एंड ऐसे हो गया, तब वो सारा एंड ऐसे ही करके जाएगा। ठीक है, वो उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहला एंड है ना, वो एक स्मेल छोड़ रहा है, एक केमिकल छोड़ रहा है, जिसको फॉलो करते हुए बाकी की एंड जो है साथ में उसके चली जाती है, तो बिकॉज ऑफ स्मेल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब आपको बताना है कि आखिर जो एंड है वो ऐसा बिहेव क्यों करती है जब हम उसके पाथ को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब जब हम उसके पाथ को ब्लॉक कर देते हैं तो फिर एंड ऐसा बिहेव क्यों करने लगती है। ठीक है, फिर उसको क्लाइम करके चढ़ती है। एज द एंड मूव्स इट लीव्स अ स्मेल, क्योंकि जैसे ही जो एंड मूव करता है तो वो एक स्मेल छोड़ता है। ठीक है, ग्राउंड पे। फिर जो अदर एंड्स होती है वो क्या करती है, उसी स्मेल को फाइंड करते हुए, उसी स्मेल को फील करते हुए क्या करती है, उसी रास्ते पे चलती है। व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक, जब उसके पाथ ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या करती है, उसी को स्मेल करने की कोशिश करती है कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है। तो ये इधर उधर मूव करके वो स्मेल को पहले समझती है, फिर उसी रास्ते पे वो चलती है। ठीक है, जो हमने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, एंड ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल, तो वो इस तरीके से इसलिए करती है, इधर उधर इसलिए घूमने लगती है कि वो स्मेल को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। वो ट्राई करती है कि जो स्मेल है वो हमें समझ आ जाए, ताकि हमारा जो पाथ है वो मेंटेन रहे। ठीक है, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, कुछ मेल इंसेक्ट होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से ही। ठीक है,
तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल को क्या करती है, स्मेल से ही, उसके स्मेल से ही पता लग पाता है कि वो उसकी फीमेल है, ठीक है, उसके स्मेल से पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा हुआ, आई एम अ सिल्क वर्म है, ठीक है, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ये क्या बोल रहा है, ये सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म अपनी फीमेल पार्टनर को, उस अगर उसकी फीमेल पार्टनर कितनी किलोमीटर दूर भी है, बहुत 2-4 किलोमीटर दूर भी है, तो वो क्या करती है, उसके स्मेल से उसको पहचान जाती है कि वो उधर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो स्मेल के थ्रू पहचानती है अपने फीमेल को, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्क्यूटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। क्या आपने देखा है कभी मच्छरों को परेशान परेशान करते हुए, क्या तुमने कभी मच्छरों से मतलब आप कभी मच्छर से परेशान हुए हो, है ना, वो हमें एकदम परेशान कर, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे मच्छर आ जाती है ना, हम एकदम परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा कैसे होता है, उसको कैसे पता चल जाता है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो जो मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ बॉडी, क्या बोला गया है कि जो मच्छर होती है हमें हमारे बॉडी के स्मेल से और हमें फाइंड आउट कर देते हैं, हमें पहचान जाती है कि यहाँ पे हम है, ठीक है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, जो हमारे बॉडी की हीट होती है उससे वो पहचान जाती है कि वहाँ पे वो क्या है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई इंसान है, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी की गर्मी से, हमारे बॉडी के स्मेल से हमें रिकॉग्नाइज कर लेती है, और हम जहाँ भी होते हैं ना वहाँ वो उड़ती हुई चली आती है, ठीक है। समझ आ गया। तो हमें मच्छर कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, कैसे पहचान जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान है, ये जो होता है स्मेल से और बॉडी हीट से, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, जो है इतना समझ में आ गया, मॉस्किटोज के बारे में समझ में आ गया, एंट के बारे में समझ में आ गया, सिल्क वॉर्म क्या बोलता है कि मेरी जो फीमेल पार्टी होती है उसकी पार्टनर होती है, उसके स्मेल से हम कई किलोमीटर तक उसको पहचान जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, क्या आपने कभी कुत्ते को, डॉग को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है ना, इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है, ठीक है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, तो डॉग सड़कों पर, डॉग क्या करती है, अब जो रोड होता है ना उस पे जो डॉग होता है उसका जगह बना होता है, ठीक है, वो अपनी जगह बांट लेती है कि ये जगह मेरा है, ठीक है। तो वो उसी जगह को ढूंढते हुए जाती है, स्मेल करते हुए, ठीक है। एक डॉग दूसरे डॉग के का जो ये होता है, यूरिन का जो स्मेल होता है, एक दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। तो वो डॉग जैसे जगह जगह पे वो अपना जगह बना लेता है, सड़क पे वो एक डॉग, दूसरा डॉग, तीसरा डॉग अपना जगह बना लेता है, ठीक है। तो वो जो स्मेल करते, अगर कोई दूसरा डॉग आया उसके एरिया में और उसने वहाँ पे यूरिन कर दिया और पॉटी कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करती है, दूसरी डॉग पहचान जाती है कि यहाँ पे कोई दूसरा डॉग आया था, ठीक है। तो उसके गंध से, उसके स्मेल से उसको पहचान जाते हैं कि कोई इस इलाके में उसके जगह में बाहर का कोई डॉग आया था, ठीक है। इसलिए वो ऐसा इधर उधर स्मेल करती हुई नजर आती है, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्या है, राइट, राइट, तो आपको क्या लिखना है, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग, जो सुनने की शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है डॉग के, उसका यूज कैसे करते हैं, मतलब हम लोग जो है ना, ये शक्ति, ये जो कैपेसिटी है डॉग्स में सूंघने वाली, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा कहाँ कहाँ करते हैं, फिल्मों में भी देखा होगा कि डॉग्स को लेके पुलिस जो है ढूंढ रहे होते हैं, किसी गुंडे को, किसी क्रिमिनल्स को, है ना, ढूंढ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्मेल्स का ही तो यूज करें, उसकी स्मेल कैपेसिटी का तो ही यूज करें, ये जो सेंस है उसके पास स्मेल करने की, ठीक है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ का यूज करते हैं, सबसे पहला तो हो जाएगा एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा कि फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, क्या हो जाएगा हम लोग का पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर कैचिंग, CATCHING, कैचिंग क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हम डॉग के स्मेल सेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, जो हम जो कभी कभी क्या होता है, किसी के घर में चोरी हो जाता है सामान, है ना, तो वहां पे भी डॉग्स को लेके चले आते हैं, तो क्यों चले आते हैं, क्योंकि वो जो सामान चोरी हुई है उसका भी, उसकी भी स्मेल उसको पता चल रहती है, ठीक है। तो फॉर डिटेक्टिंग, नंबर 2, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स मतलब चुराया हुआ सामान, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, फॉर स्टोलन गुड्स। और कहाँ पे, कहीं पे अगर बॉम्ब लगाया गया है तो फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब, कहीं पे अगर बॉम्ब लगाया है तो वहां पे भी डॉग को ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हेन यू नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, ठीक है। क्या बोला है, ये किन किन मौकों पर तुम्हारी जो स्मेल करने की शक्ति है, कैपेसिटी है, तुम्हारे काम आती है, किन किन मौकों पर, ठीक है।
लिस्ट बनाना है, लिस्ट सम एग्जांपल, आपको लिस्ट बनाना है कि ऐसा कौन-कौन सा मौका है जहाँ पे आपकी स्मेल वाली जो सेंस है वो काम आती है। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि फूड से स्मॉल एस मतलब बैड स्मेल आ रही होती है तो हमें समझ आता है कि अरे फूड तो खराब हो गया, या फिर अरे कहीं पे खा वो हमने अभी दूध रखा था उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए, वो गिर गया, वो जल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ जल रहा है तो समझ आ जाता है, ठीक है? तो आपको लिस्ट बनाना है कि कहाँ-कहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है? कि आपकी स्मेल वाली जो स्मेलिंग कैपेसिटी है वो आपको हेल्प करती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, लिस्ट बनाना है। अपार्ट फ्रॉम ये, इसके अलावा स्मेलिंग बैड फूड स्मेलिंग, बर्निंग ऑब्जेक्ट कैन बी आल्सो रिकॉग्नाइज स्मेल ऑफ, ठीक है? हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेस्टी फूड जो होती है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उसके स्मेल से। टेस्टी फूड को, परफ्यूम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना? स्मेल से, अच्छी स्मेल आती है, अच्छा ये परफ्यूम अच्छी है, ठीक है? फ्लावर्स जो होती है उसकी, उसके बाद क्या होता है, गैस लीक कर जाता है किचन में उसकी, ठीक है? और फिर कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं उसके स्मेल से कि ये जो है एनिमल्स वो एनिमल्स है ना? तो बहुत सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, स्मेल्स का यूज़ करके पहचान जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला गया, तो ऐसे 2-3 चीज़ आपको लिखना है और इसका क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट क्या बोला गया, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स व्होज़ स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स व्होज़ स्मेल डू नॉट लाइक। आपको क्या बताना है, 5 ऐसे स्मेल्स के नाम बताने हैं, 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, और 5 ऐसे चीज़ों के नाम बताने हैं जिसकी स्मेल आपको नहीं अच्छी लगती है, ठीक है? तो जैसे टेस्टी फूड, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फूड की स्मेल हमको बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। और क्या, परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है तो परफ्यूम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और क्या अच्छी लगती है, फ्लावर्स की स्मेल, तो फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है? फ्लावर्स की स्मेल अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेश एयर, फ्रेश एयर जो होता है वो भी अच्छा लगता है। और क्या होता है, इंसेंस स्टिक, उसकी स्मेल अच्छी लगती है, ठीक है? तो जो इंसेंस स्टिक होती है जैसे अगरबत्ती वगैरह, उसकी उसकी स्मेल क्या होती है, अच्छी होती है। आई डू नॉट लाइक दिस स्मेल, कौन सा स्मेल आपको अच्छा नहीं है, जैसे गार्बेज, है ना? जो कूड़ा कचरा होता है वो सब, वो स्मेल अच्छी नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्या, डेड फिश, अगर मरी हुई मछली है, डेड फिश, या फिर जो खुला हुआ खाना होता है वो, काऊ डंग, गाय का जो गोबर होता है वो, उसकी स्मेल, ठीक है? स्मेल ऑफ यूरिन, यूरिन की स्मेल नहीं अच्छी होती है, ठीक है? यूरिन। और नेक्स्ट क्या है, स्टेल एयर, जो गंदी हवा आती है वो। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं होती लगती होगी, तो जो भी आपको के दिमाग में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने लिखा है और आपके दोस्त ने जो लिखा है, क्या दोनों का आंसर सेम है? आप बताओ, ये तो आप बताओगे। अगर आपके फ्रेंड्स भी इसी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों के आंसर क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके फ्रेंड्स कहाँ से पढ़ रहे हैं और उनका आंसर क्या था, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला गया, डिस्कस, डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल। क्या आपके किसी फैमिली मेंबर में, मतलब आपके फैमिली मेंबर किसी का भी क्लॉथ बहुत स्मेल करता है? होता है क्या कि गर्मियों में जब स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो किसी किसी का जो क्लॉथ होता है बहुत स्मेल करने लगता है, ठीक है? तो आपको बताना है हुज, ठीक है? क्या बताना है आपको, किसका वो स्मेल करता है, ठीक है? तो आपको नाम लिखना है आपकी फैमिली में से किसका स्मेल करता है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर बस ट्रेन। तो क्या बोला गया है आगे कि क्या कभी कभी किसी भीड़ से भरी जगह पे, जैसे कि मेला होता है, ठीक है? भीड़ से भरी जगह क्या हो सकती है, मेला हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है, ट्रेन जो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ से अजीब सी स्मेल आती है, बताओ कैसा लगता है वो बताना है आपको, ठीक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। जब हम कभी कहीं भी वो भीड़ वाले क्राउडेड एरिया में जाते हैं, भीड़ वाले एरिया में जाते हैं, तो हमें एक गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, व्हाई सो, ऐसा क्यों होता है? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है? आज जो है ना, रजनी को जरूरी काम से क्या करना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, ठीक है? शी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। उसको जो है ना, 6 महीने का बेटा उसका दीपक था, उसको छोड़ के जाना पड़ा अपनी बहन सुशीला के पास, वो छोड़ के अपने बेटे को गई, ठीक है? सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी, सुशीला के पास भी एक बेबी था ऑफ सेम एज का ही बेबी था। इट वाज फनी दैट बोथ बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। और ये बहुत ही फनी था, बहुत ही ज्यादा फनी था कि दोनों बच्चों ने, दोनों बेबी ने क्या कर दिया, सेम टाइम पे पॉटी कर दी, ठीक है? शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर बट व्हेन, उसने अब बहुत ही खुशी से, मतलब खुश होकर के ही अपने डॉटर की जो पॉटी थी उसे साफ कर दी। बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, जब उसने अपनी सिस्टर की, बहन के का जो बेटा था दीपक, उसकी पॉटी क्लीन करने की बारी आई, तो शी कवर हर नोज, तो उसने क्या किया, अपने नोज को कवर कर लिया, ठीक है? शी कवर हर नोज विथ हर दुपट्टा, स्कार्फ से, उसने अपने स्कार्फ से क्या कर दिया, अपने नोज को कवर किया, ठीक है? थिंक एंड डिस्कस, अब इस पे आपको सोचना है। सुशीला कवर हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी, ठीक है? सुशीला ने, जो उसकी मासी थी बच्चे की, दीपक की, उसने जब कवर कर लिया स्कार्फ से, जब दीपक का
पॉटी क्लीन करने की बारी आई तो, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। लेकिन जब वो अपनी बेटी का, खुद की बेटी का पॉटी क्लीन करी थी, तब उसने कवर नहीं किया था। तो ऐसा क्यों? शी डिड दिस, ऐसा उसने क्यों किया, बताना है आपको, ठीक है? ठीक है, तो उसने ऐसा क्यों किया कि जब हम किसी डर्टी चीज़ को क्लीन करते हैं, ठीक है, जब हम किसी डर्टी चीज़ को क्लीन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि इसकी स्मेल गंदी होगी, ठीक है, और डर्टी चीज़ की स्मेल गंदी होती है। तो इन केस ऑफ सुशीला, शी थॉट, उसने सोचा कि जो दीपक है वो उसकी नैपी भी डर्टी होगी, तो उसने उस टाइम पे क्या कर लिया, कवर कर लिया नोज, क्योंकि उसने पहली टाइम ये किया था, ठीक है, तो उसने कवर कर लिया। लेकिन जब वो अपनी बेटी का नैपी साफ किया, ठीक है, पॉटी साफ किया, तो उसने नहीं सोचा कि ये गंदा होगा, क्योंकि वो अक्सर उसका क्लीन करते हुए आ रही थी, तो उसको उस चीज़ की हैबिट थी, ठीक है? तो ये होता है कि जब हमें लगता है कि कोई चीज़ बहुत गंदी है, तो हम पहले ही नाक क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं स्कार्फ से। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आपको कैसा लगता है जब आप हीप गार्बेज के पास से होते हो, ठीक है? वही पॉटी के पास होते हो। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हू स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। क्या बोला गया है कि आप उस बच्चों के बारे में सोचो जो पूरा दिन जो है गार्बेज को ही उठाने में लगे थे। जैसे बहुत बड़े कूड़े कचरे के ढेर के पास क्या करते हैं, बॉटल चुन रहे होते हैं प्लास्टिक्स की, तो उसके बच्चे के बारे में आपको सोचना है। आई तो क्या होता है, क्या बताना है इसका आंसर? इसका आंसर ये बताना है, आई फील बैड बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। ठीक है, चिल्ड्रेन, जो बच्चे स्पेंड करते हैं पूरा दिन गार्बेज में से पिकिंग करने की किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि बॉटल वगैरह को, तो वो यूज टू हो जाते हैं उस स्मेल्स के, है ना, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है अब उस स्मेल की, तो धीरे धीरे वो उसको वो स्मेल खराब नहीं लगता, ठीक है, यूज टू हो जाते हैं, तो उसका जो माइंड है वो ऑफेंड नहीं होता उस स्मेल से, क्योंकि वो तो हर रोज उसी पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पूरा दिन ही उस वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो यूज टू हो जाते हैं, उनके माइंड को अब वो स्मेल अपसेट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे माइंड को किसी चीज की हमें आदत लग जाती है कि हम हमेशा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर हमें आदत लग जाती है उस स्मेल को, उस चीज को, डर्टी स्मेल को स्मेल करने की, ठीक है। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या स्मेल जो होता है गुड होता है और बैड होता है एवरीवन, हर एक आदमी के लिए सेम तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी यहाँ पे एक केस था गार्बेज वाला, ठीक है? तो जब हम उस कूड़ों के ढेर से के पास से गुज़रते हैं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही अपना नोज़ को कवर कर लेते हैं स्कार्फ के साथ, ठीक है? लेकिन वहीं पर वो जो बच्चे हैं, जो पूरा दिन वहीं पे स्पेंड कर रहे हैं, वो कवर नहीं करते, क्योंकि उनका अपना तरीका होता है, वो दिन भर वहीं पे गुज़ारते हैं और उसके यूज़ टू हो जाते हैं, ठीक है? तो कौन-सा स्मेल गुड है और कौन-सा स्मेल बैड है, वो डिपेंड करता है कि वो जो इंसान है, जो पर्सन है, वो कैसा सोच रहा है पर्टिकुलर स्मेल के बारे में, ठीक है? कैसा सोच रहा है, ठीक है? तो सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा सोच रहा है किसी स्मेल के बारे में। बट सम स्मेल कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन कुछ-कुछ स्मेल, जैसे अब गार्बेज की बात करी, तो बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा गंदा ही होता है, ठीक है? क्योंकि वो पूरा होल डे वहाँ पे नहीं बिता सकते। तो कुछ स्मेल्स होती है जो सारे इंसानों के लिए सेम ही होती है, लेकिन बहुत सारी स्मेल ऐसे भी होती है जो किसी के लिए खराब और किसी के लिए ओके होती है, ठीक है? तो वो उतना ऑफेंड नहीं होते उसको लेकर के, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया कि जो सुशीला थी, उसने अपने डॉटर की की जो पॉटी थी, उसको क्लीन करते टाइम स्कार्फ नहीं कवर नहीं किया अपने नोज को, और अब वहाँ पे अपनी सिस्टर का जो बेटा था दीपक, उसके टाइम पे उसने कवर कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो यूज टू हो चुकी थी उसके। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ऐसे बर्ड्स का नाम आपको लिखना है जिसका आइज जो होता है ना उसके हेड के सामने ही होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है, तो उस बर्ड्स का आपको नाम बताना है। तो उस बर्ड्स का नाम क्या हो जाएगा, आंसर में क्या लिखना है आपको? आउल। आउल जो होता है उसके हेड के सामने ही उसकी आइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ठीक है, उसकी जो आइज है ये हेड के सामने नहीं, इस साइड होती है, इस साइड और इस साइड होती है, तो आइदर साइड बोला गया, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एंड एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। और फिर ये भी बताना है आपको कि जो उसका आईज का साइज होता है, आंखों का जो साइज होता है, वो कैसा होता है एज कम्पेयर टू उसके हेड के कंपेयर में उसके आंखों का साइज कितना बड़ा होगा, ये भी बताना है। तो आप क्या बता सकते हो, वो एनिमल्स का नाम, वो बर्ड्स का नाम जिसके आइदर साइड में आइज होता है, वो होता है कबूतर, पीजन्स, ठीक है, PIGEONS, ठीक है, GONS, पीजन्स। और क्या हो सकता है पिजन्स के अलावा, स्पैरो हो सकता है, ठीक है, स्पैरो। नेक्स्ट क्या हो सकता है स्पैरो के अलावा, क्रोज हो सकता है, कौवा, ईगल हो सकता है, ईगल, ठीक है, तो ईगल्स हो सकता है। और उसके बाद ये एग्जांपल्स हो गया, और उसके बाद उसका आईज का जो साइज होता है टू स्मॉल, देयर आईज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू हेड। तो उसकी आंखों की जो साइज होती है ना हेड के कंपेयर में बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ दैट। तो ज्यादातर बर्ड ऐसे ही होते हैं कि उसकी आईज फ्रंट पे नहीं होती इंसानों के जैसे, आइदर साइड में होती है, ठीक है। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। तो जो उनकी आईज होती है ना एक टाइम पे दो अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल देती है, ठीक है? डाल लेती है, फ़ोकस करती है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी जो दोनों आँखें होती हैं, एक चीज़ पर होती है, ठीक है? जब ये सामने देख रहे होंगे, देयर आइज़ कैन फ़ोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, बोथ देयर आइज़ फ़ोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो जब वो सामने देख रहे होंगे ना, तब उनकी दोनों आँखें सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्ट को फ़ोकस कर रही होगी, ठीक है? ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है?
नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। ठीक है, क्या बोला गया है, आपने जो है ना गर्दन को हिलाते हुए बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो कोई भी बर्ड्स होती है वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाता है ना, मूव करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? डू यू नो व्हाई यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, मतलब वो अक्सर ही अपने हेड को क्या करते हैं, मूव करता रहता है, ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी पक्षियाँ, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो अपने गर्दन को हमेशा घुमाते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे ये आंसर है, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादातर बर्ड में, पक्षियों में क्या होता है, आइज़ आर फिक्स, आँखें जो होती है उनकी फिक्स होती है, वो रोल नहीं कर, इधर-उधर मूव नहीं कर सकती आइज़, ठीक है, फिक्स होती है। सो बर्ड्स हैव टर्न देयर हेड्स, तो इसीलिए बर्ड्स को क्या करना पड़ता है, उसके चारों तरफ इधर-उधर की चीज़ों को देखने के लिए आइज़ को नहीं, बल्कि वो डायरेक्टली गर्दन को ही, अपने नेक को ही टर्न करना करती है, क्योंकि उसकी आइज़ फिक्स होती है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, एक आंख से देखना है और या फिर दोनों आंख से देखना है। क्लोज योर राइट आई, अब आपसे बोला गया है कि आप ऐसा करो, तो अभी जब आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसा करके देखो। क्लोज योर राइट आइज, आपको अपनी राइट आंखें बंद करनी है या फिर कवर कर लेनी है दो हाथों से। टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट साइड, तो अब आपको बताना है, आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि जाओ राइट साइड में जाके खड़े हो जाओ, जिस आंख को आपने बंद किया, एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे, एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उससे बोलो कुछ एक्शन करने को, जैसे कि वेव, डांसिंग करने को, हैंड हाथ हिलाने को या हेड को मूव करने को, ये सारे कुछ एक्शंस दो। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या आप अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देख पा रहे हो विदाउट मूविंग योर नेक? ठीक है, आप अपने नेक को मूव करे बिना आप अपने दोस्त को देख पा रहे हो? ठीक है, ये आपको बताना है। आगे जब आप राइट आइज़ को क्लोज़ कर लोगे और अपने फ्रेंड्स को बोलोगे राइट साइड जाके खड़े हो जाओ, कुछ एक्शन करो, हाथ को मूव करो या डांस करो या फिर कुछ भी एक्शन करो। तो क्या फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप ऐसा करने के बाद उसके एक्शन को देख पाते हो बिना नेक को घुमाए हुए, है ना? तो आप खुद बताओ आंसर में कि क्या आप बिना घुमाए हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट सी माय फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग माय नेक। ठीक है? तो आपको ये आंसर लिखना है। समझ आ गया? आप नहीं देख पाओगे जब तक आप अपना नेक को नहीं घुमाते हो, मूव नहीं करते हो। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ आइज, अब आप अपनी दोनों आंखों खोल लो और अपने फ्रेंड से फिर बोलो कि मूव करो। तो आप को क्या करना है, दोनों आंख से ट्राई करना है देखने की, ठीक है, बट विदाउट मूविंग योर नेक, अब मूव नहीं करना है नेक को। तो क्या आप देख पाते हो? तो हाँ, जब आप दोनों आंखों को खोल लेते हो तो आप अपनी फ्रेंड्स के एक्शन को क्लियरली देख पाते हो, भले ही आप नेक को मूव करो या ना करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यस। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आई, तो डिफरेंट क्या था दोनों में, जब आप एक आंख को बंद करके देख रहे थे और जब आप दोनों आंख को खोल के देख रहे हो, तो यही डिफरेंस है कि जब आप दोनों आँख का यूज़ करते हो तो आप वाइडर एरिया को कवर करते हो, मतलब आपको इधर की भी पूरी ये जो आपका आइज़ है उसके इधर का भी आप पूरा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एरिया देख सकते हो और इधर का भी बहुत ज़्यादा एरिया देख सकते हो जब आप दोनों आँख खोले हुए रखते हो, ठीक है? लेकिन जब आप एक आँख बंद करते हो तो क्या होता है, एक तरफ का एरिया देखना बंद हो जाता है, ये दिखना बंद हो जाएगा अगर आप राइट साइड को बंद करोगे तो, ठीक है? तो यही होता है कि जब हम वाइडर एरिया देखना चाहते हैं तो वो दोनों आँखों से ही दिखती है एज़ कम्पेयर टू वन आई। तो इसलिए हमें दोनों आँख खुली रखनी होती है ताकि हम क्लियरली और वाइडर एरिया को कवर कर सकें, ठीक है? समझ आ गया? नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, और आपको एक क्या करना है, अब बॉल को या एक छोटे से सिक्कों को उछालना है और फिर उसे कैच करने की कोशिश करना है, ठीक है? ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन, आपको ये ट्राई करना है, पहले तो दोनों आंखें ओपन रखो, खुले रखो और फिर ये चीज ट्राई करो। देन फिर आपको क्या करना है, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच, अब आप क्या करो, दोबारा में एक आंख को बंद कर लो और फिर टॉस को उछालो और उसको कैच करने की कोशिश करो। व्हेन वाज इट इजियर टू कैच, तो अब आप नोटिस खुद करो कि जब आप दोनों आंखों को खुला रखते हो और तब बॉल को कैच करने की कोशिश करते हो तो ईजी होता है कैच करने में, या फिर एक आंख को बंद कर लेते हो और तब कैच करते हो बॉल को तो ईजी होता है, ठीक है? तो आप खुद बता पाओगे कि जब आप दोनों आँखों को खुले रखते हो, तो कैच करने में ईज़ी होता है। तो आंसर इसका सिंपल सा हो जाएगा, इट वाज़ ईज़ियर टू कैच द बॉल विथ बोथ आइज़ ओपन, जब दोनों आइज़ ओपन रहेगा तो ईज़ी होगा, ठीक है? इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज़ इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, अब आपसे बोला गया कि इमेजिन करो, क्या होता, कैसा लगता जब आपकी दोनों आँखें आपके आँखों की जगह पे नहीं बल्कि कान की जगह पे चली जाए, ठीक है? सोचो कि अगर आँखें तुम्हारी कान की जगह होती तो कैसा होता? ठीक है? और तुम ऐसा क्या-क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पा रहे हो? अगर आपकी आँखें ईयर के पास होती तो ऐसा और क्या-क्या काम कर सकते थे जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या बताना है, क्या होगा आप खुद सोचो, इफ देयर वर आइज़ ऑन द साइड्स ऑफ माय हेड, अगर आइज़ हमारे कान के पास होती तो हम लेफ्ट और राइट क का एकदम 360 जो होता है वो भी देख पाते बिना मूव किए हुए, ठीक है? सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर एंड कैन सी 4 टाइम्स एज़ फार एज़ वी कैन, ठीक है? क्या बोला गया है कि कुछ जो बर्ड्स होती है जैसे कि काइट होती है, ईगल्स होती है, वल्चर्स होती है, ये हमसे 4 गुना दूर देख सकती है, ठीक है? दीज़ बर्ड्स कैन सी थिंग्स
from a distance of I from a distance of 8 meters what we can see from the distance 2 meters। मतलब क्या बोला गया कि कुछ जो चिड़िया होती है ईगल वगैरह, ठीक है, काइट्स वगैरह, ये जो कुछ बर्ड्स होती है वो हमसे 4 गुना दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अगर हम 2 मीटर की डिस्टेंस को देखते हैं तो वो 8 मीटर की डिस्टेंस तक को देख सकती है, ये बोला गया 4 गुना, ठीक है? तो ये होता है। और यहाँ पे जो इमेजिन का बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कि हम और भी हम अपने पीछे की चीज़ों को भी देख सकते थे, बिना नेक को मूव किए हुए, ठीक है? Now can you guess from what distance can eagle and the sky in the sky can see a roti on the ground। अब आपको बताना है कि जो ईगल है, ठीक है, वो बर्ड जो है आसमान में कितनी ऊंचाई पर से उड़ती हुई किसी बच्चे के हाथ में जो वो रोटी थी वो देख सकती है, ठीक है? गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस, किस किस डिस्टेंस से वो रोटी को ग्राउंड पर देख सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर अगर दूर है, ग्राउंड के ऊपर हाइट पर है, तो वो रोटी को देख सकती है, तो भी वो रोटी को क्लियरली देख सकती है। समझ आ गया? तो ये होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स कलर को देख सकती है, ठीक है? ये आपको बताना है, ठीक है? एनिमल कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन, ठीक है? बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कलर को नहीं देख पाते, जैसे हम लोग सारे कलर को देख लेते हैं। हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। जैसे आप देखो, यहाँ पे एक एनिमल्स है, इसको यहाँ पे कलर दिख रहा है, यहाँ पे एक एनिमल्स है, इसको भी दिख रहा है, यहाँ पे एक एनिमल्स है, यही चीज इसको यहाँ पे व्हाइट दिख रही है, यहाँ पे एक एनिमल्स है, ठीक है, उसको यहाँ पे ये चीज क्या दिख रही है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, ठीक है? समझ आया आपको? ठीक है? तो अब क्या बोला गया, यहाँ पे इस एनिमल्स को कलर दिख ही नहीं रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको कलर नहीं दिखता। इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, ठीक है? आमतौर पे ये क्या माना जाता है कि दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं कुछ रंग देख पाते हैं, जो एनिमल्स दिन में जगा होता है ना वो कुछ रंग को देख पाते हैं, ठीक है? दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट। और ये बोला गया है कि जो एनिमल्स रात को जगते हैं सिर्फ वो जो है ना कलर्स को नहीं देख पाते, उन्हें चीजें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है, ऐसे ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना ऐसा दिखती है चीजें, ठीक है? तो ये माना गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्या दिया गया, आपको इतना तो समझ आ गया कि जो एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल्स कलर को नहीं देख पाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कलर्स नहीं दिखती है, जो एनिमल्स रात में जगते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, शार्प ईयर, ठीक है? कितनी तेज है कान किसी के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शार्प ईयर, ठीक है, किसकी, कौन ज्यादा सुन पाता है कि कौन कम सुन पाता है। इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट इजिली सी बर्ड्स ईयर, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर। तो क्लास 4 में आपने पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं उसके ईयर्स को, उसके कानों को हम नहीं देख पाते इजीली, क्योंकि उसके कान बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ होल्स होता है वो एक, और वो भी होल्स क्या होता है, फेदर से, उनके पंखों से ढका होता है, ठीक है? ये आपने क्लास 4 में पढ़ा है। नेक्स्ट क्या बोला गया, राइट, लिखो। अब आपको लिखना है, इसका आंसर लिखना है। द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके कान जो है ना इजीली दिख जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे कौन से एनिमल्स है आपके आसपास, कैट होता है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, और क्या होता है, रैबिट हो गया, और क्या, एलिफेंट, काउ, बुफेलो, ठीक है? ये सारे एनिमल्स हैं जिसके कान हमें दिख जाते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगा। 10 एनिमल्स का आपको नाम लिखना है तो आप लिख लेना, इसे कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है? द नेम ऑफ, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ जो मैंने बताया उसके अलावा, मैंने क्या क्या बताया, कैट, डॉग, एलिफेंट, रैबिट, बुफेलो, काउ, ठीक है? इसके अलावा आपको बताने हैं। द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, ठीक है? अब कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जिसके जो है ना ईयर्स हमारे ईयर से ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है? तो वो एनिमल्स कौन से जो हमारे कानों से बड़े होते हैं, तो वो होते हैं एलिफेंट, ठीक है? एलिफेंट हो गए एक होते हैं, और क्या होते हैं, रैबिट। रैबिट का भी जो वो होता है, क्या बोलते हैं, आइज होता है, हम ईयर्स होता है, हमारे ईयर से बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है? काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, तो ये सारे एनिमल्स का क्या होता है, कान हमारे कानों से बड़ा होता है। तो पहले में तो आपको लिखना है 10 एनिमल्स के नाम जिसके कान विजिबल होते हैं, दिखते हैं इजीली, और दूसरे में आपको लिखना है उस एनिमल्स के नाम जिसके कान हमारे कानों से बड़े, ठीक है? तो आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्या, थिंक, सोचो और बताओ। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। तो बोला गया है कि क्या यहाँ पे कुछ लिंक है साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग, मतलब कि एनिमल्स का कान बड़ा है तो उसमें और हियरिंग में, सुनने की कैपेसिटी में कुछ रिलेशन है, मतलब अगर बड़ा कान है तो वो ज्यादा सुन रहे होंगे, छोटा कान है तो कम सुन रहे होंगे, क्या ऐसा कोई रिलेशन है क्या, ये आपको बताना है, ठीक है? तो देयर इज पॉसिबिलिटी, इसका आंसर क्या लिखना है, देयर इज पॉसिबली अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर and its hearing. Animal with bigger ears have better hearing than animals with smaller
ईयर्स, ठीक है। तो क्या बोला गया कि हाँ, यहाँ पे लिंक होता है साइज ऑफ ईयर्स में और हियरिंग में। जो जिस एनिमल्स के कान बड़े होते हैं वो उसमें हियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जिस एनिमल के कान छोटे होते हैं वो उसकी हियरिंग कैपेसिटी कम होती है, मतलब वो बड़े जानवरों से कम सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, ट्राई दिस, इसको अब आपको क्या करना है, करके देखना है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, इस एक्टिविटी के लिए आपको एक जगह चाहिए, शांत जगह ढूंढो आप, ठीक है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड, और अपने एक फ्रेंड को बोलो खड़े होने के लिए, ठीक है, थोड़ी दूर पे वो खड़ा हो जाए और धीरे से कुछ बोलना है आपको। स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उसे बोलना है कि कुछ धीरे से बोलो। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और जो बाकी के लोगों जो बाकी के स्टूडेंट है उसको बोलो कि ध्यान से सुनो। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स, और अब सबको क्या करना है कि अपने हाथों के कानों के पीछे अपने हाथों को रखना है, जैसे यहाँ पे रखा है इसने, ठीक है। एज शोन इन द पिक्चर, लेट, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन, अब क्या फिर से उसको बोलना है, कहने के लिए कुछ बोलो धीरे से, ठीक है। एज बिफोर, मतलब अब कान रखने से के बाद, ठीक है। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, पहले आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड्स को क्या बोलना है, यहाँ पे कुछ एक शांत सी जगह ढूंढो और फ्रेंड्स को बोलो जाओ थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, बाकी लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाओ। अब अपने फ्रेंड्स को बोलो कि कुछ धीरे से बोलना है और सुनो। दूसरे केस में क्या करना है, आपको वहीं पे खड़े रहना है और कान के पीछे अपने हाथों को डाल लेना है, फिर से बोलना है कि फिर बोलो, उतना ही आवाज में, उतना ही सॉफ्टली, और कान के पीछे हाथ रख के फिर से केयरफुली सुनो। अब आपको बताना है कि किस में आपने, है ना, कैन यू हियर योर, किसमें आपको अच्छे से सुनाई दिया, शार्पर साउंड सुनाई दी, ठीक है। अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि किसमें आपको सुनाई दिया, जब हाथ रखा है हमने कान के पीछे तब सुनाई अच्छा दिया, ठीक है, सुनने में अच्छी आई उसकी आवाज, या फिर वो हाथ हटा करके ही हम जब थे फर्स्ट टाइम तो उस टाइम पे आवाज अच्छी है, ये आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद अपने फ्रेंड से भी ये बातें पूछनी है, आस्क योर फ्रेंड टू, अपने फ्रेंड से भी ये बात पूछनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब आप जो है ना हाथ अपने कानों के पीछे रखोगे तब जो साउंड आती है ना वो शार्पर आती है, आप ये ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो आंसर क्या लिखना है, व्हेन आई पुट माय हैंड बिहाइंड माय ईयर्स द साउंड वाज शार्पर, ठीक है। आप ये नोटिस भी करोगे, आप खुद ऑब्जर्व करोगे इन चीजों को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, अब आप अपने हाथ जो है ना कान पर रखो और कुछ कहो, ठीक है। कैन यू हेयर योर ओन वॉइस, क्या अब आप अपनी वॉइस सुन पा रहे हो, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप कानों के ऊपर हाथ डालोगे और फिर कुछ बोलोगे तो उस केस में आप अपनी आवाज सुन पाओगे या नहीं, तो उस केस में आप अपनी आवाज सुन लोगे, यस आई कैन हेयर माई ओन वॉइस, आई कैन हेयर माई ओन वॉइस, तो उस केस में आप आवाज सुन सकते हो। आप खुद ये करके देखो कि हाथों के ऊपर कानों के ऊपर हाथ डालो और कुछ बोलो तो आपको अपनी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हेयर योर ओन वॉइस, यस आई कैन हेयर माई ओन वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिट नियर अ डेस्क, डेस्क के पास जाके बैठना है, ऐसे जैसे इसने लगाया हुआ है कान को डेस्क के ऊपर। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, अब आपको क्या करना है, अपने हाथों से इसको टैप करना है एक बार। लिसन केयरफुली नाउ, अब आपको सुनना है ध्यान से। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एंड शोन इन द पिक्चर, पहले तो क्या करना है, डेस्क पे आप बैठे हो, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल बैठे हो और एक टैप करना है, फिर सुनना है। अब दूसरे केस में क्या करना है, पहले आपको का जो कान है वो डेस्क पे रखना है जैसे इसमें दिखाया गया है पिक्चर में, और फिर अगेन टैप करना है डेस्क को अपने हाथों से, ठीक है, और फिर सुनना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ टैप, तो आपको बताना है कि जब आपने बिना कान डेस्क पे रखे हुए टैप किया था तब साउंड कैसा था, और जब आपने कान डेस्क पे रख लिया तब टैप किया और साउंड क्या था, क्या वहाँ पे कोई डिफरेंस था, ठीक है। तो यस आप खुद करो और खुद बताओगे कि हाँ समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा डिफरेंस है, यस यहाँ पे क्या लिखना है, यस डिफरेंस था। When I put my ear on the desk, I could hear sharper sound, जब आप कान को डेस्क पे रखते हो ना तो एक शार्पर साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज हाउ स्नेक्स हेयर, ठीक है। और इसी तरीके से सांप भी, जो स्नेक होता है वो भी कुछ ऐसे ही तरीके से सुन पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, अब स्नेक्स की बारी आ गई, स्नेक्स की बात करेंगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, स्नेक के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है बताओ, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, जैसे हमारे कान है ना बाहर नजर आते हैं, वैसे स्नेक के कान नहीं होते, एक्सटर्नल नहीं होते, वो उसका भी एक छोटा सा होल होता है विच यू कैन सी, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, इंटरनल उसका ईयर होता है, हम उससे देख नहीं सकते। दे ओनली फील द वाइब्रेशन द ग्राउंड, तो वो जैसे वो जो ग्राउंड पे चलता है तो उसकी जो ये है उसका जो हेड वाला पार्ट है वो भी ग्राउंड से लगा ही होता है, तो जब कोई चलता है तो उसको वही वाइब्रेशन
सुनाई देता है, जैसे हमें यहाँ पे डेस्क पे लगा के थे हम, तो हमें सुनाई दिया, ठीक है? तो वो जो जब किसी को फ़ील कर पाता है कि यहाँ पर कोई है, तो वो वाइब्रेशन से ही सुन पाता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि स्नेक के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि किसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है? ह्यूमन्स, डॉग, रैबिट एंड स्नेक्स। तो आपको बताना है स्नेक्स, ठीक है? और वो वाइब्रेशन से ही, ग्राउंड की वाइब्रेशन से ही फ़ील कर पाता है कि कोई यहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद क्या, साउंड सेंड मैसेज, तो साउंड भी सेंड करता है मैसेज को, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाई अपॉन अ ट्री, हाई अपॉन अ ट्री लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक टाइगर और लिपर्ड। क्या बोला गया है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, ठीक है, लंगूर पास आती मुसीबत को, उसके पास जो मुसीबत आ रही है, डेंजर, पास आती मुसीबत को, जैसे कि टाइगर हो गया, है ना, जैसे कि टाइगर, चीता, लिपर्ड जो होता है वो उसके पास अगर आ रही होती है, तो वो पहचान जाता है, देखकर उसको देखकर क्या करता है, द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। तो वो लंगूर क्या करता है, एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश, अपने साथियों को क्या करता है, मैसेज देता है, खास आवाज निकाल के कि यहाँ पे कोई मुसीबत आने वाली है, ठीक है, यहाँ पे टाइगर आ रहा है, यहाँ पे चीता आ रहा है, उसको पहले अवेयर कर देता है, ठीक है। बर्ड्स ऑल्सो इस काम के लिए, जैसे कोई डेंजर होने वाला है, खतरा आने वाला है, तो बर्ड्स भी ऐसा ही करती हैं, जैसे इस लंगूर ने किया, वैसे बर्ड्स भी करती है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, अपने फ्रेंड्स को एक वार्न कॉल देती है, मतलब एक खास आवाज निकाल करके बताती है कि डेंजर है, खतरा है आगे, ठीक है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड, सब बर्ड्स के अलग अलग साउंड्स होते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर, डिफरेंट काइंड, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर के लिए डिफरेंट टाइप साउंड निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल ऑफ एनिमी इज कमिंग टू द फ्रॉम द स्काई। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि अगर कोई दुश्मन, कोई नुकसान पहुंचाने वाला जानवर अगर आसमान से आ रहा है, स्काई से आ रहा है, तो उसके लिए वो डिफरेंट साउंड निकालेंगे। और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, और अगर एनिमी ग्राउंड पर है, तो वो बर्ड्स ना डिफरेंट साउंड निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कैरेक्टर्स होता है, अमेजिंग चीजें होती है बर्ड्स के एनिमल्स के साथ, ठीक है। कि ज़मीन पर चलने वाला अगर आ रहा है एनिमी दुश्मन, ठीक है, तो वो दूसरा आवाज़ निकाल लेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। और जो मछलियाँ होती हैं ना, वो खतरे की चेतावनी कैसे देती है, दूसरे दूसरे फिशेस को कैसे पहुँचाती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल से, बिजली की तरंगों से देती है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रिक सिग्नल निकालती है जिससे दूसरे फिश समझ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ खतरा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगेंगे, जब जब उन्हें ऐसा फील होता है, उन्हें पहले ही फील हो जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, स्टॉर्म्स आने वाला है, ठीक है, आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ये हो जाता है, एहसास हो जाता है कि वो आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। पीपल हु लाइव इन द फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर, तो जो लोग जो जंगलों में रहते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं एनिमल्स के इस बिहेवियर को कि अच्छा ये ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो खतरा है, ठीक है। तो जो वहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, जानवर के इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को समझते हैं, तो वो जान लेते हैं कि क्या होता है, भूकंप आने वाला है, या फिर भूकंप मतलब अर्थक्वेक आने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है कि सन, अब आगे देखते हैं इस बॉक्स में, येलो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इन दिसंबर 2004, ठीक है, सन 2004 में दिसंबर में जो है एक सुनामी आया था। फ्यू टाइप दैट लाइव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान अंडमान आइलैंड नोटिस द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। दिसंबर में जो सुनामी आई थी, तो उससे पहले, सुनामी के आने से पहले कुछ समय पहले ही जानवर के अजीब बिहेवियर की वजह से, ठीक है, उनको चेतावनी मिल गई थी, और बहुत सारी आवाज़ें भी वो निकाल रहे थे जानवर जो थे, ठीक है। अंडमान और निकोबार के आइलैंड में जो आदिवासी रहते हैं, तो वो समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होने वाला है, कुछ खतरा आने वाला है, ठीक है। तो वो इलाका खाली करवा दिया गया था, और इस तरीके से जो लोग थे, उस जाति के लोग, कई जाति के लोग थे, वो सुनामी की कैसे अपनी जान को बचा पाए थे। तो वही यहाँ पे कहानी दी गई है कि जो 2004 में एक सुनामी आया था, ठीक है। सुनामी आने से कुछ देर पहले ही बहुत सारे जानवर ना अजीब-अजीब सा बिहेव करने लगे थे। तो लोगों ने, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, आदिवासी थे, उस चीज़ को समझ गए कि अच्छा ये ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो खतरा आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही अपना जगह चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बच गए थे, ठीक है। तो इससे पता चला कि एनिमल्स खतरों को पहले ही भाँप लेते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन्स भी जो है ना डिफरेंट साउंड निकालती है अपने अपने साथियों को मैसेज देने के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव, वैज्ञानिकों का जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि कई जानवर जो है ना, कई जानवर की अपनी पूरी भाषा ही होती है, जैसे हमारी लैंग्वेज है ना, जैसे हमारी पूरी लैंग्वेज ही होती है, वैसे डॉल्फिन्स की भी लैंग्वेज होती है पूरी स्पेशल, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिससे वो बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन, अब आपको लिखना है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखना है कि राइट, क्या लिखना है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स विच, क्या आप कुछ एनिमल्स के साउंड को समझ सकते हो, और वो एनिमल कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि ऐसा कोई जानवर है जिसके साउंड को आप समझ सकते हो और उस जानवर का नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, अगर आप जानते हो किसी एनिमल्स का लैंग्वेज तो आप बता सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यस आई कैन understand the sound of some animals. I can easily tell the sound of dog, cat, काउ, हॉर्स, ठीक है? तो कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग है, ठीक है? वो भौंकने लगता है, उसकी जो साउंड होती है वो समझ जाते हैं कुछ लोग। कुछ कैट की बोली समझ जाते हैं कि अच्छा इसको अभी भूख लगी है या क्या, है ना? काऊ की, हॉर्स की, तो कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं आपके लिए या नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो नो लिख सकते हैं, ठीक है? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो आपकी लैंग्वेज को समझते हैं और कौन से हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं यस सम पेट, जो पालतू जानवर होते हैं ना, जैसे कि डॉग होते हैं, काऊ होते हैं, ऑक्स होते हैं, पैरट होते हैं, पैरट मोस्टली, तो वो ना हमारे लैंग्वेज को समझ जाते हैं और ठीक है, हमारे इशारे को, हमारे लैंग्वेज को वो समझ जाते हैं और वो बिहेव भी करते हैं वैसा, ठीक है? जैसे वो हमारी बात समझ जाते हैं कि अभी खा लो, अभी पी लो, तो वो सारी बातें वो समझ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी यस लिख सकते हैं। Say it with sound. Just like birds and dolphin, you can also make your own language of sound for giving message. जैसे birds, डॉल्फिन अपने अपना एक साउंड मैसेज सिस्टम बना रखा है, ठीक है? वैसे इंसान भी अपना एक लैंग्वेज बना सकता है किसी को मैसेज देने के लिए। सुना ही होगा बहुत सारे ऐसे जो पुलिस वगैरह होते हैं उनका भी अपना कुछ कोड लैंग्वेज होता है, तो बना सकते हैं, ठीक है? तो यू एंड योर फ्रेंड्स कैन प्रोड्यूस सम साउंड लाइक याहू, हो टू साउंड एन अलार्म, ठीक है? तो दिस कैन बी यूज्ड टू अलर्ट अदर व्हेन टीचर इज कमिंग टू द, तो ये क्या हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे टीचर आने वाले हैं, है ना? टीचर क्लासरूम में आने वाले हैं, तो एक फ्रेंड्स कुछ कर रहा है, वो उधर गेट की तरफ नहीं देख पा रहा है कि टीचर आ रहा है या नहीं, वो अपना बदमाशी जो है, जो अपना खेल है वो कंटिन्यू रख रहा है, दूसरे फ्रेंड ने देख लिया, तो वो कुछ साउंड निकाल सकता है जिससे वो समझ जाए क्या कि टीचर्स आ रहे हैं, अच्छा, तो वो अलर्ट हो जाए, ठीक है? तो ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट क्या बोला गया? स्लीपिंग वेकिंग, सोना और जगना, ठीक है? सम एनिमल्स, ठीक है, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जो है ना बहुत लंबे समय के लिए वो चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं कुछ सर्टेन सीजन में। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि एक खास मौसम आता है जिसमें वो गहरी नींद में चले जाते हैं, ठीक है? लंबी, इतनी लंबी कि महीनों तक वो क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते, इतनी लंबी नींद वो लेते हैं, महीनों तक वो दिखाई नहीं देते, ठीक है? तो हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी जर? क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपके घरों में जो छिपकलियां होती है ना, वो कोल्ड के समय नहीं दिखेगी? 3 महीने का जो कोल्ड होता है, सीज़न होता है, उसमें वो नहीं दिखती है। तो वो 3 महीने के लिए कहाँ चली जाती है? लंबी गहरी नींद में चली जाती है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आप क्या सोच रहे हो वो कहाँ चली जाती है? ठीक है? तो बहुत सारे घरों में ये लिज़ार्ड होती है। तो यस, आई हैव नोटिस्ड द लिज़ार्ड कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द कोल्ड सीज़न। आई थिंक दे मस्ट बी हाइडिंग समवेयर टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड। तो वो क्या करती है? अपने आप को छुपा लेती है किसी कोने में, किसी बिल में जो छोटा-सा होल होता है उसमें, ताकि वो ठंडी से बच सके। ठीक है? समझ आ गया? नेक्स्ट क्या बोला गया है? अब यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया हुआ है? इट लुक लाइक, यहाँ पे स्लॉथ बियर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे स्लॉथ एक एनिमल्स होता है, उसके बारे में दिया हुआ है। इट लुक लाइक्स अ बियर बट नॉट, इट इज नॉट, बट इज नॉट, मतलब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? भालू जैसा तो दिख रहा है पर ये भालू नहीं है, ठीक है? इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ट्री ब्रांच। क्या बोला गया है कि ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटकाकर सोता रहता है, ठीक है? ये जिस पेड़ पर रहता है उसी से पत्ते खाकर वो बड़ा होता है, ठीक है? व्हाइल स्लीपिंग द स्लॉथ ईट्स द लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लाइव। जिस जिस पेड़ पे वो रहता है उसी पेड़ से वो पत्ते खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, ठीक है? व्हेन इट हैज ईटन एनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री इट मूव्स टू नियर बाय ट्री। तो क्या क्या बताया गया है? इसलिए इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पे वो खा लेते हैं। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तब वो पास वाले पेड़ में, नियर बाय जो ट्री होता है ना, उसमें चला जाता है, उस पेड़ पर वो चला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला गया है? Sloths live for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. स्लॉथ का जो लाइफ है वो 40 साल का होता है ना, लगभग 40 साल का होता है। ये जीता है, जिंदा रहता है लगभग 40 साल तक। और जब ये अपने पूरे टाइम में ये सिर्फ 8 पेड़ पर ही, 8 ही पेड़ पर मुश्किल से घूमता है, ठीक है? सब ये वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार ही रिलैक्स होने के लिए नीचे उतरता है, ठीक है? पेड़ से नीचे उतरता है रिलैक्स होने के लिए। मतलब हफ्ते में ये एक बार ही, इतना ये लेजी होता है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पेड़ से नीचे उतरेगा और पूरे अपने टाइम ड्यूरेशन में ये सिर्फ 8 पेड़ पर ही जाता है, मतलब ओनली, ठीक है? तो ये हो गया, ये इसका क्या होता है, जीने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ? टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक 18 आवर्स, ठीक है? टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, क्या बोला गया है? स्लॉथ कितने टाइम तक जगता है, कितने टाइम तक सोता है? तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये बता रहा है कि वो कितने टाइम तक सो रहा है, ठीक है?
और ये जो लिजर्ड है, हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर हाउस लिजर्ड इन अ विंटर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो ग्रे कलर दिया हुआ है ये बता रहा है कि स्लॉथ कितना देर सोता है। तो यहाँ पे 24 आवर्स में वो 18 आवर्स, लगभग 17-18 आवर्स क्या करता है, सोता है। तो सर्दियों में ये जो इस क्लॉक से अब आपको बताना है कि सर्दियों में ये छिपकली जो होती है लिजर्ड कितना देर सोती है। तो ये पूरा 24 आवर्स सोती है, तो इसको पूरा को आपको ग्रे कर देना है, ठीक है। ग्रे से हमें पता चलता है कि कितना देर सोती है, तो इस पूरा को आप क्या कर दोगे, ग्रे कर दोगे, क्योंकि छिपकली जो है ना सर्दियों में पूरा टाइम सोती ही है, ठीक है। ये आपको बताना था। तो 24 घंटा ये सोती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, given here is the sleeping time for some animals right below each picture for how many hours a day that animals sleep। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्लीपिंग टाइम कुछ एनिमल्स का दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये कितने आवर जो है सोती है। तो ये जैसे यहाँ पे हो गया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, 5। अब मैं देख लेती हूँ कि इसमें कितना लाइन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। मतलब 12 ही है, 12 आवर्स का दिया हुआ है। तो ये जो काऊ है ये कितने आवर्स होती है, 2 आवर्स होती है, ठीक है। ये कितने आवर्स होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वॉच है 24 आवर्स का दिया हुआ है, इसमें 12 जो है ना वो क्या बना हुआ है, पार्ट बना हुआ है। मतलब 24 आवर्स का ये पूरा वॉच है, 12 पार्ट बना हुआ है, मतलब एक पार्ट 2 आवर्स का होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बताना है यहाँ पे स्लीप साइकिल सबका कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 2 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, क्योंकि ये 12 आवर्स की तो वॉच है, 12 पार्ट्स बने हुए, मतलब 2 आवर्स के एक एक पार्ट हो गया 2 आवर्स का। तो ये 4 आवर्स का, ये 6 आवर्स का, इस तरीके से। तो काऊ कितना आवर्स सोता होगा, ये शेडेड एरिया है ना सोने का, स्लीपिंग टाइम बता रहा है। तो काऊ कितना आवर्स को सोता है, 4 आवर्स हो जाएगा। उस हिसाब से आप बताइए पाइथन कितने आवर्स सोता होगा यहाँ पे। तो 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मतलब पाइथन कितने टाइम होता है, 18 आवर्स होता है वो, ठीक है। स्लॉथ के जैसा, ठीक है। जिराफ ओनली 2 आवर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि कैट, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया। अब आप कमेंट में बताना है कि कैट कितने आवर्स होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीजें, कि आपको स्लीप आवर भी कुछ एनिमल्स के याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एटलीस्ट वो तो याद रखना ही है आपको। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, when you see different animals, do you have any question about them, make a list 10 of 10 such question। क्या बोला गया है कि जब आप किसी डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो तो क्या आपको उस एनिमल्स को लेकर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में। जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप उस क्वेश्चन का लिस्ट बनाइए, कम से कम 10 क्वेश्चन का लिस्ट बनाइए, ठीक है। अब टीचर से बताया गया कि द स्लीपिंग एंड वेकिंग रूटीन ऑफ एनिमल्स इज अ गिवन इन अ 24 आवर्स क्लॉक इनकरेज चिल्ड्रन। अब ये देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर बताया गया, जो ऊपर दिया वाला क्वेश्चन इसी को बोला गया कि टीचर्स को अच्छे से समझाने के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो क्लॉक है 24 आवर्स का है और इसमें 12 पार्ट बने हुए हैं। 24 आवर्स का ये पूरा क्लॉक है, इसमें 12 जो है ना पार्ट बना हुआ है। इसका मतलब एक पार्ट 2 आवर्स का होगा, तभी तो पूरा पार्ट 12 पार्ट, 12 दूना 24, 12 टू से क्या हो जाएगा 24। तो अगर एक पार्ट 12 आवर्स का होगा तभी तो 12 पार्ट 24 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने आपको बता दिया है कि ये 2 आवर्स का है, ये भी 2 आवर्स का है, ये भी 2 आवर्स का है। तो काऊ कितना है, 4 आवर्स सो रही होगी। पाइथन 18 आवर्स। तो अब आपको ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, अब आपको लिस्ट बताना है। ये तो आप ही बताओगे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है। मैं बता सकती हूँ एज अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मुझे क्या दिमाग में आता क्वेश्चन, ठीक है। मैं वो बता देती हूँ। जैसे मैंने किसी डिफरेंट एनिमल्स को देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं, जैसे कि कैन दे टॉक विथ ईच अदर। क्या जो एनिमल्स होते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या ये जो एनिमल्स है आपस में बात कर सकते हैं। दूसरा क्या आता कि क्या वो जो बात करते हैं वो उसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। क्या वो कलर्स को देख सकते हैं, ठीक है। हाउ डे ये जो एनिमल्स है रातों को कैसे देखते हैं, हाउ डू दे सी ड्यूरिंग नाइट, हाउ डू दे सेंस डेंजर, इनको कैसे खतरा का पता चलेगा, ठीक है। खतरों डेंजर का पता कैसे चलेगा। ये सारे क्वेश्चन तो है हमारे दिमाग में आता। अगर आप स्टूडेंट है तो आप बताइए कि आपके दिमाग में और क्या-क्या आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए एक टाइगर का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बाघ के बारे में दिया हुआ है, एक बाघ का फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है कि जैसे हम रात को देख पाते हैं ना, हमारे से 6 गुना बेहतर टाइगर देख लेता है रातों को, ठीक है। तो ये चीज अब आपको टाइगर के बारे में याद रखनी है। द टाइगर्स whiskers आर वेरी सेंसिटिव एंड can sense the other movements or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey। क्या बोला गया कि बाघ की जो मूछें होती है, विस्कर्स मतलब बाघ की जो मूछें होती है, जो ये जो मूछें हैं बाघ की, ठीक है, वो जो है ना भाप लेती है, उसे पता चल जाता है शिकार के बारे में, ठीक है। बिल्कुल सही स्थिति का कि शिकार कहाँ पर है, ठीक है, पता चल जाता है कि अभी शिकार है कहाँ पे। वो वाइब्रेशन जो एयर में वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से वो भाप लेती है कि प्रे जो शिकार जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो और ये जो स्टिंग होती है, जो स्पर्श होती है, मूछें होती है, ये अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेती है, ठीक है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out
difference between the rustling of leaves and the sound of an animals moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sound from all around. फिर क्या बोला गया, बाघ जो है ना हवा में पत्तों से हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से, जो हवा से पत्ते हिल जाते हैं और शिकार जो झाड़ियों में रहती है उसके हिलने की आवाज में जो डिफरेंस होता है उसको भी पहचान लेती है। मतलब हवा से ये पत्ता, ये लीव्स जो है मूव कर रहा है या फिर शिकार जो है उसकी उसकी वजह से कोई पत्ता मूव कर रहा है, उसके डिफरेंस को ये बता पाता है, समझ जाता है। ठीक है, बाघ के जो दोनों कान होते हैं ना, बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है अलग अलग दिशाओं में, कि चारों तरफ की जो आवाजें हैं वो उसको सुनाई दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, each tiger make different sounds for different purposes, like, ठीक है, like when it is angry or to call out of the tigress, it can also roar or snarl। मतलब क्या बोला गया कि बाघ जो है ना डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालती है डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे ये गुस्सा है और अपनी टाइग्रेस को, ठीक है, बाघिन को बुला रहा होता है तो अलग आवाज निकालता है। ठीक है, कभी कराहना हो, ठीक है, कभी गुर्राना हो, मतलब गुर्राता है वो किसी प्रे को देख करके, शिकार को देख कर गुर्राता भी है या कभी कराता भी है तो उसकी वो अलग साउंड्स होती है। इट्स रॉर कैन बी हियर अप टू 3 किलोमीटर, जो इसकी गुर्राने की आवाज होती है ना 3 किलोमीटर तक चली जाती है इसके गुर्राने की आवाज। ठीक है, जब ये दहाड़ता है तो ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया, हर एक टाइगर का अपना अपना एरिया होता है विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, और वो कई किलोमीटर तक होता है। टाइगर मार्क देयर एरिया विद यूरिन, टाइगर क्या करता है अपने एरिया को अपने यूरिन से, मतलब वहां पे वो यूरिन कर देगा, ठीक है, मूत्र जिसको पेशाब बोलते हैं वो कर देगा और वो अपने एरिया को मार्क कर लेता है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन, और टाइगर ये पहचान लेता है कि इस एरिया में कोई दूसरा टाइगर भी आया था, क्योंकि अगर दूसरा टाइगर आया होगा तो उसकी भी यूरिन होती है और वो उसकी यूरिन की स्मेल अलग होती है, जिससे वो पहचान लेता है कि इस एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया था। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, और टाइगर जो है ना हमेशा अवॉइड करेगा दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से। ठीक है, तो ये होता है टाइगर का सेंस, ठीक है, जिससे वो समझ जाता है, स्मेल सेंस हाई होता है। ठीक है, उसकी एयर अलग तरीके से बिहेव करती है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, जो टाइगर है ना मोस्ट क्या है, ये जो सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद वह खतरे में है। क्यों? एंड ये टाइगर सबसे अलर्ट एनिमल है, उनको सबसे पहले पता चल जाता है, बहुत बारीकी से पता चलता है कि कोई शिकार आ रहा है या कोई खतरा आ रहा है, लेकिन फिर भी आज टाइगर क्या है, खतरे में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टाइगर इन एनिमल, आप क्या सोचते हो कि जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा है? व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ डेंजर टाइगर इन जंगल, जंगल में बाघों को क्यों खतरा, किस चीजों से खतरा है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो द टाइगर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टू द टाइगर आर डेंजर, व्हाट डू यू थिंक द सम ऑफ एनिमल्स टाइगर इन द जंगल, मतलब क्या किन चीजों से खतरा है? तो हंटर्स से, जो शिकारी होते हैं उनसे, एंड पोचर्स। ठीक है, द बिगेस्ट थ्रेट्स ऑफ टाइगर, ये खतरा है सबसे लिए, सबसे डरावनी बात टाइगर्स के लिए यही है, हंटर और पोचर। ठीक है, जो उसको मारते हैं, जो उसको मार के उसके स्किन का यूज करते हैं। दे किल टाइगर फॉर स्किन, क्या करते हैं टाइगर को स्किन के लिए मार लेते हैं। आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, दे किल टाइगर फॉर स्किन, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, किन चीजों से खतरा है उनको, तो ये आंसर हो जाएगा कि हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर द टाइगर, दे किल्स टाइगर फॉर स्किन। लायन इज मोर पावरफुल देन टाइगर, लायन क्या होता है टाइगर से ज्यादा पावरफुल है, तो वो भी उसके लिए खतरा हो सकती है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, जो लार्ज स्केल में टाइगर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, तो मेजर डेंजर इसी के लिए होता है, क्योंकि वो उसको हाइडिंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि सारा फॉरेस्ट क्या हो रहा है, कट रहा है। तो लार्ज स्केल में जो हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो ये भी उसके लिए खतरा है। कैन ह्यूमन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर तो आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्या है, कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ, क्या बोला गया कि क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे, ये आपको बताना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं एक पीडीएफ में बना के शेयर कर दूंगी, लिंक, ठीक है, या तो मैं इंस्टा पे शेयर कर दूंगी या व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से ये सारे नोट्स को, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या इंसानों के लिए हम भी खतरा है, ठीक है, कैसे है। तो यस, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स, खतरा है। ह्यूमन बींग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्यों मार रहे हैं जानवरों को, क्यों मार रहे हैं टाइगर्स को, अपने बॉडी को छुपाने के लिए, उसके स्किन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एलिफेंट को क्यों मारा जाता है, उसके टस्क के जो नोकीले होते हैं दांत, उसके लिए। राइनोस आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न, जो राइनासोर्स होता है उसको हम लोग क्यों मार रहे हैं, उसके हॉर्न्स के लिए। ठीक है, देयर हॉर्न। स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर आल्सो किल्ड फॉर देयर स्किन, स्किन हम स्नेक्स का यूज करते हैं, क्रोकोडाइल का यूज करते हैं। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इंसानों की, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, उसको हटा के वहाँ पे घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी नेचुरल हैबिटेट, जो जंगलों में रहने वाला जानवर है वो क्या होता जा रहा है गायब होता जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कैसे इसके लिए खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है,
एलिफेंट, अब ये डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आपको पता है कि आजकल बहुत सारे जानवरों को मारा जा रहा है और उसके पार्ट्स को सोल्ड किया जा रहा है। हाँ, मुझे पता है, अभी हमने पढ़ा एलिफेंट को मारा जा रहा है उसके टस्क के लिए, राइनोसोरस को मारा जा रहा है उसके हॉर्न्स के लिए, टाइगर्स को मारा जा रहा है, क्रोकोडाइल को मारा जा रहा है, स्नेक्स को मारा जा रहा है, ठीक है। देयर स्किन्स और उसके स्किन का यूज़ करते हैं। मस्क डियर और आर किल्ड जस्ट टू मेक लिटिल सेंट, उसको मारा जा रहा है ताकि वो सेंट जो होता है उससे आता है। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स, जिस एनिमल्स को हम मारते हैं, मतलब जो लोग एनिमल्स को मारते हैं उसको हंटर्स बोलते हैं और पूचर्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर यही होगा। द नंबर ऑफ टाइगर एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, नंबर ऑफ टाइगर जो है बहुत सारे एनिमल्स है हमारी कंट्री में घटते जा रहे हैं। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, और ये खतरे में है क्योंकि ये जल्दी पूरी तरीके से गायब होने वाले हैं। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़, तो इस ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ फॉरेस्ट बनाया है एज प्रोटेक्टेड एरिया, और उस फॉरेस्ट को एज अ प्रोटेक्टेड एरिया बताया गया क्योंकि उस फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कुछ उसमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, जिसको जहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं ना, उसको पार्क नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, तो पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। एंड घाना इन भारतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इन दिस एरिया नो बडी कैन हंट एनिमल, इस एरिया में कोई भी एनिमल्स को नहीं मार सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो अब आपसे बोला है फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ऐसे ही जैसे हमने उत्तराखंड राजस्थान में नेशनल पार्क देखे ना, और भी कुछ पार्क्स है जो इंडिया में है, तो वो कहाँ है आपको बताना है। तो मैं बता देती हूँ, सब नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। आप क्वेश्चन को लिख लो, आंसर को भी लिखो पॉज करके। कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, KANHA, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है। इसी तरीके से और भी नेशनल पार्क है जो मैं आपको बता दूंगी, नोट्स दे दूंगी, उसमें से आप लिख लेंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट और रिपोर्ट, अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से लिखना है इस पार्क में से, ठीक है, और आपको रिपोर्ट लिखना है। तो नेशनल पार्क हैव बीन मेड प्रोटेक्ट, जैसे कि नेशनल पार्क क्यों बनाया गया, तो नेशनल पार्क बनाया गया प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स को एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट, ठीक है। एंड प्लांट्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दिस पार्क, कुछ एनिमल्स बहुत अच्छे बहुत स्पेशल है इस पार्क के लिए, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन होता है राइनोस के लिए, ठीक है। मतलब कुछ पार्क ऐसे होते हैं जो स्पेशल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें राइनोस को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। वेरी रेयर स्पेसीज इन द वर्ल्ड, सिमिलरली गिर नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन और लायन, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क को क्या करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन देता है लायन को। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट के तौर पे लिखनी है। वट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, वट वी हैव लर्न, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट वी हैव लर्न, हमने अभी तक क्या सीखा। हैव यू नोटिस दैट समथिंग समटाइम्स सिंगर्स पुट, ठीक है, क्या बोला गया है कि क्या आपने ऐसा नोटिस किया है, सिंगर्स आपने जरूर नोटिस किया होगा कि सिंगर्स जो होता है जब वो गाना गाते हैं तो अपने कानों पे ना हाथ रखते हैं जब वो गा रहे होते हैं। व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, ठीक है। अब क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों करते हैं। यस, आई हैव नोटिस, हमने भी देखा, आपने भी देखा, पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हाइल सिंगिंग, दे डू दिस मिनिमाइम, ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है, तो उस शोर को मिनिमाइज करने के लिए और वो अपनी आवाज़ को क्लियरली सुनने के लिए क्या करते हैं, कानों पे हाथ रख देते हैं, ठीक है। गिव्स एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस साइट ऑफ हियरिंग और स्मेलिंग, कुछ ऐसे एनिमल्स के आपको एग्जाम्पल देने हैं जिसका स्ट्रॉन्ग सेंस साइट, मतलब देखने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुनने की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग है और स्मेल करने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका बताना है। तो सम एग्जाम्पल आर फॉलो, जैसे कि पुलिस का जो डॉग होता है कैन स्मेल एक्सप्लोसिव्स विच कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमंस, तो वो स्मेल कर सकता है, जैसे कि डॉग। ईगल जो है वो देख सकता है बहुत ऊंचे से भी, 2-3 किलोमीटर से भी, ठीक है। डॉग जो है हियर सुन सकता है बहुत फाइनेस्ट, बहुत धीमी आवाज को भी, जैसे कि अर्थ को एक आता है, जैसे कि फुट स्टेप बहुत स्मूथली हम चल रहे हैं लेकिन फिर भी वो सुन लेता है। नेक्स्ट तो ये हो गया इसका हियरिंग कैपेसिटी। तो हियरिंग कैपेसिटी में आप डॉग को दे सकते हो, स्मेल कैपेसिटी में आप डॉग को दे सकते हो, देखने की कैपेसिटी पे आप ईगल को डाल दो, ठीक है। मॉस्क्यूटोज कैन फाइंड ह्यूमन बीइंग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी, तो मॉस्क्यूटोज को भी स्मेल की कैपेसिटी में डाल सकते हो क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के ऑर्डर से उसको पहचान लेता है कि यहाँ पे इंसान है, उसकी टेम्परेचर से, बॉडी के टेम्परेचर पहचान लेता है कि यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है। सम एनिमल्स बिहेव इन अ स्ट्रेंज मैनर इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी व्हिच इज अबाउट हैपन, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ खतरा आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये था पूरा हमने सीखा है एनिमल्स के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे टीचर्स के बारे में डिस्कस विद चिल्ड्रेन विद वेरियस थ्रेट्स ऑफ टाइगर पोचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो हमने कर लिया कि हम लोग क्योंकि टाइगर को क्यों मारते हैं और स्नेक्स को क्यों मारते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसका एक प्रॉपर नोट्स दे दूंगी जो सारे आंसर को बता रहा होगा, ठीक है।
इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगी व्हाट्सएप का, जिसको आप जॉइन करके उस नोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप का चैनल नहीं मिल रहा हो, तो आप इसी के कमेंट में पूछ सकते हो कि कहाँ से हमें नोट्स मिलेगा, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये जो चैप्टर है सेंस, सुपर सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 5th का, और जब आप क्लास 6 के एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे होगे, जैसे जेएमआई और एमयू का देते हैं, तो उस टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। ऐसे ही हम क्लास 5 का सारा चैप्टर, जो भी हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने, ठीक है? एक पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन बताया है मैंने कि मैथ्स में कौन-सा चैप्टर है, साइंस में कौन-सा चैप्टर है, इंग्लिश में कौन-सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है? जेएमआई, एमयू का सिलेबस पूरा बताया अच्छे से। वही 5th क्लास का भी सिलेबस, अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।